कि हम भारत के लोग थे, हमारा भी कोई इतिहास था और वो इतिहास दोहराया जा सकता है। हम फिर से वो सोने की चिड़िया बन सकते हैं। ये हमें ये दर्शाता है कि भारत की संस्कृति लिखने पढ़ने वाली संस्कृति, ना कि अंग्रेजों ने आके हमें सिखाया कि लिखना पढ़ना क्या होता है। पूरे पूरे वज्रछेदी का प्रज्ञा पारमिता सूत्र इसमें डाल के रखा हुआ है, ये बताने के लिए कैसे उस जमाने में लिखते थे। तो ये जो है इसे वैक्स टैबलेट बोलते हैं। आज का जो टैबलेट आता है एप्पल का, भारत की जो संस्कृति थी ये लिखने पढ़ने वाली संस्कृति थी। किताबें वर्ल्ड में पहली बार अगर किताबें कहीं बनी रहेंगी तो भारत में बनी है, भारत में बनी है। और फिर जाके चाइनीज लोगों ने जो है। सर कुछ कहना चाहोगे स्पेशली अबाउट द फाउंडेशन एंड व्हाट वी हैव इन फ्रंट ऑफ यू? सभी को गुड मॉर्निंग। ये जो पल है ये बहुत महत्वपूर्ण पल है, क्योंकि एक जमाने में जो है ये बिहार की भूमि है, इसको वर्ल्ड का सेंटर माना जाता था, क्योंकि यहीं पे जो है महाबोधि बिहार जो है, यहाँ पे भगवान बुद्ध को जो है वो शून्यता या शून्य की प्राप्ति हुई थी। और जो हमारे जो टीचर है जिनका नाम है आचार्य नागेश, ऐसे वर्ल्ड के वो ध्यान टीचर है। अमेरिका में बहुत सारे टीचर है, चाइना में बहुत सारे टीचर है, इंडिया में अभी आ रहे हैं, लेकिन इन सभी को जोड़ के एक सबसे बड़ा वर्ल्ड को जोड़ने का काम जो है, जो कोई ध्यान मास्टर कर रहा है उसका नाम है आचार्य नाग जी। और इनकी विद्वत्ता इतनी बड़ी है कि इन्होंने, मेरे जो मित्र है राजेश जी, उनके साथ मिलके बहुत गहराई से जो है, जो चाइना में जो ग्रंथ है जो बुक्स है धम्म की, उसकी स्टडी करके लोगों को पढ़ाने का काम किया है। अभी देखिए मेरे सामने जो बात है ये कोई साधारण चीज नहीं है। ऐसी किताबें वर्ल्ड में पहली बार अगर किताबें कहीं बनी रहेंगी तो भारत में बनी है, भारत में बनी है। और फिर जाके चाइनीज लोगों ने जो है इसको सबसे पहले जो है वो ब्लॉक प्रिंटिंग प्रेस बोलते हैं उसको। पहली किताब वर्ल्ड की अगर कोई पहली किताब है तो वो ये है। आपको पता है इसका नाम? ये वर्ल्ड की पहली किताब है जो भारत से गई, चाइना में प्रिंट हुई, और आज भी इसकी हजारों की तादाद में कॉपी मिलती है। और ओरिजिनल फॉर्म में बनाने का जो काम है वो किया है भारत में, या विश्व में ऐसा काम आज तक किसी ने नहीं किया है। सोचिए आप कि जो हमारी धरोहर है, जो चाइना गई, डॉक्टर लिम साहब के पास गई, और आज हमें इस रूप में हमें मौजूद दिखती है, कितनी बड़ी बात है सोचिए। तो जो हमारे जो आचार्य है, ध्यानाचार्य है, वो वर्ल्ड में बहुत यूनिक फिगर है। विश्व में मेरे ख्याल से जो है सभी ट्रेडिशनों को जोड़ने का जो काम है, अगर कोई हमारा कोई आदमी कर रहा है, कोई गुरु कर रहा है आज के इसमें तादाद में, तो वो है आचार्य नागजी। अभी ये तो उनकी हो गई धार्मिक साइट, जिससे बिहार का नाम रोशन हो रहा है, भारत का नाम रोशन हो रहा है, और अलग अलग ट्रेडिशन का नाम रोशन हो रहा है। लेकिन ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण ऐसे व्यक्ति है जिनको भारत से विशेष प्यार है, क्योंकि बिहार से मतलब महाबोधि से पास खड़गपुर है, पता है आपको? आईआईटी खड़गपुर, वहां पे उन्होंने इंजीनियरिंग की डिग्री ली, सिविल इंजीनियर है। उनकी जो विद्वत्ता है वो सिर्फ इंजीनियरिंग के फील्ड में नहीं है, वो बायोटेक्नोलॉजिस्ट है, वो एक बहुत उच्च दर्जे के जो है टीचर है। राजेश जी आपको उनके बारे में मतलब घंटों तक बता सकते हैं कि उनकी विद्वत्ता क्या है। और वो सब कॉम्बिनेशन करके ये जो हमें मिला है गिफ्ट, इस प्रकार का टीचर, इस प्रकार का ध्यानाचार्य, तो मुझे ऐसे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। और उनकी इच्छा थी कि जो ये मृत नदी है, अभी हमें पता है कि फाल्गुनी नदी जिसको बोलते हैं निरंजना नदी, वो चाहते थे कि यहाँ पे जो है लोगों की तादाद बढ़े। और देखिए 6 साल में क्या हो गया, आज हमारा 6वां साल है। पिछले साल 1 लाख लोग थे, कितने थे? 1 लाख लोग यहाँ मौजूद थे, और आज 50,000 से ज्यादा लोग जो है वो यहाँ मौजूद होंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है। देखिए स्टाइलस जो बनाया है, इसके बारे में मेरे जो हमारे संस्था के जो हेड है वो बताएंगे कितना, मतलब ये मेरे ख्याल से कितना महत्वपूर्ण बात है जो यहाँ बनी है, ये बताएंगे। सर बताइए प्लीज। तो बिफोर ये आपको बता दें कि भारत की जो संस्कृति थी ये लिखने पढ़ने वाली संस्कृति थी। और मुझे डॉक्टर लिम ने बताया कि आपको बताना पड़ेगा लोगों को कि इंडिया सिर्फ ओरल ट्रेडिशन नहीं था, और वहाँ पे लिखा पढ़ाई होती थी। और ये इसी का हमने एक मॉडल बनाया। आप अगर देखोगे ये बताने के लिए कैसे उस ज़माने में लिखते थे। तो ये जो है इसे वैक्स टैबलेट बोलते हैं। आज का जो टैबलेट आता है एप्पल का, उसी तरह ये दिखता है। तो इसी पे यहाँ पे जो वैक्स होता है वो वैक्स का एक लेयर आता है, और फिर इससे नोट जब कोई टीचर सिखाता था, जैसे बुद्ध अगर सिखाते थे तो जो उसके शिष्य होते थे वो लिखते थे इससे, और इससे वो लोग लिखते थे। और यहाँ पे ये
लोहे का होता था, तो उसको पीछे से गर्म करते थे और फिर अगर पोंछना है तो पोंछ देते थे। और ये मतलब उस ज़माने का टैबलेट था। और उसके बाद ये जब हो जाता था, ये स्टैक करके रखते थे बातों बातों को, और फिर उसके बाद ये फाइनल जाता था इस पे, ताड़पत्री पे, पाम लीफ पे। और अगर आप देखोगे जहाँ जहाँ आपको पाम लीफ के पेड़ मिलेंगे, ताड़पत्री के पेड़ मिलेंगे, तो ये बात याद रखना कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई होती थी। क्योंकि ये जो पत्ते थे, ये पत्ते की खासियत है कि एक बार इस पे लिख दिया तो हजारों सालों तक उस पे ये बातें रहती थी। और ये अगर आप देखोगे, ये पत्तों को खास तरह से प्रोसेस किया जाता है। आज भी हम उड़ीसा से इसे प्रोक्योर करते हैं, इसको उबालते हैं, इसमें हल्दी, नीम, एलोवेरा ये डाल के इसको खास बनाया जाता है ताकि ये हज़ारों साल जिए। आज ये हम लाखों में प्रिंट इसलिए कर रहे हैं ताकि ये जब 1000 साल होंगे तभी भी ये बने रहेंगे। अगर आप देखोगे इसमें पूरे वज्र छेदी का प्रज्ञा पारमिता सूत्र इसमें डाल के रखा हुआ है। और ये हमें ये दर्शाता है कि भारत की संस्कृति लिखने पढ़ने वाली संस्कृति, ना कि अंग्रेज़ों ने आके हमें सिखाया कि लिखना पढ़ना क्या होता है। हमने दुनिया को सिखाया कि लिखना पढ़ना क्या होता है, कलम कैसे पकड़ी जाती है, किताबें कैसे लिखी जाती है, ऑर्गेनाइज कैसे किया जाता है, ये हमने दुनिया को सिखाया, दुनिया ने हमें नहीं सिखाया। तो जिस वक्त हम ये अपनी खुद की गौरवान्वित जो इतिहास को जानेंगे, अपने अंदर वो स्वाभिमान लाएंगे, वो अभिमान लाएंगे कि हम भारत के लोग थे, हमारा भी कोई इतिहास था और वो इतिहास दोहराया जा सकता है, हम फिर से वो सोने की चिड़िया बन सकते हैं। तो इसीलिए हमें ये जानना बहुत ज़रूरी कि ये सब आपको वहाँ पे देखने मिलेगा स्टॉल पे, अभी ये अवेलेबल है। हम जितने भी सूत्र है वो सब सूत्र इसे ट्रांसलेट कर रहे हैं और लोगों तक पहुँचा रहे हैं ताकि लोग इसे पढ़ें, अपने घर में रखें। क्योंकि इससे बेहतरीन चीज़ कुछ हो नहीं सकती कि किताबें अपने घर में लाएगी तो उसके साथ ज्ञान आएगा, ज्ञान के साथ अंधकार जाएगा, अंधकार के जाने के बाद खुद ब खुद सुख, शांति और समृद्धि आपको मिलेगी। ओके, गीता को भी लिखने की हाँ, तो हमारे पास अभी जो भगवत गीता, जो ओरिजिनल भगवत गीता है, जो बाली में आज भी पढ़ाई जाती है, उस पर पूरा वो ड्रामा होता है बाली में, जिसे कहते हैं 84 वर्सेस, 84 आप बोल सकते हैं वर्सेस की एक गीता है। उस ओरिजिनल गीता को भी हम इस पाम लीफ में ट्रांसलेट करके उसे डाल रहे हैं। आपके पास एक ओरिजिनल भगवत गीता आपके हाथ में हो सकती है जो आप घर में रख सकते हो, उसको पढ़ो। क्योंकि ये पढ़ने के बाद आपको खुद को अनुभव होगा कि भारत की संस्कृति कैसी थी। और सबसे अच्छी अद्भुत चीज़ ऐसे ना, अगर आपको ऐसा फील हुआ इसको पकड़ने के बाद कि कुछ फीलिंग हो रही है अपनेपन की, तो आप याद रखना कि आप किसी तो जन्म में इसके साथ जुड़े थे, इसलिए ऐसा फीलिंग होता है, वरना फीलिंग आती नहीं है। कौन कौन भाषा में है? पाम लीफ कहाँ से उपलब्ध होते हैं? हम अभी उड़ीसा से ले रहे हैं, हम अभी तेलंगाना से भी ले रहे हैं, और भारत के बहुत ऐसी जगह पे जहाँ पे ये पेड़ उगते हैं वहाँ से हम उनके पास से लेते हैं, इसको प्रोसेस करते हैं, और फिर हमारे पास एक पूरी सिस्टम बैठी हुई है जिसमें ये से हम एक स्पेशल टेक्नोलॉजी के थ्रू, हम इसको लेज़र के थ्रू इसको हम बनाते हैं ताकि इसका कंसिस्टेंसी रहे। किन किन भाषाओं में इसको? अभी ये इंग्लिश में है, हिंदी में है, तेलुगु, मलयालम और जितनी भी भाषाएं होती जाएगी, मराठी बिराठी जितनी भी है वो सब लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगी। ओके, डीएक्सन का बेसिक आइडिया था कि एक हेल्दी बॉडी होनी चाहिए। उस हेल्दी बॉडी में अगर एक विकृत मन रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। एक हेल्दी बॉडी में एक हेल्दी माइंड भी होना ज़रूरी है। अगर एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड रहेगा तभी वो एक हेल्दी सोसाइटी बना सकता है। और कम्युनिटी, ये रिश्तों की बात होती है, मन की जुड़ावने की बात होती है, मन को एक दूसरे के खिलाफ नहीं, एक साथ लेके आने की बात होती है। और ध्यान यही करवाता है। ध्यान हमारे बीच का जो अंतर है, हमारे बीच की जो फ़र्क है, उसको अलग करके हमको एक जगह फोकस करना सिखाता है। वो फोकस होता है किसी एक चीज़ के पीछे लगना, किसी एक उद्देश्य के पीछे लगना। और मेरे हिसाब से यही एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जहाँ पे बिजनेस, मतलब हम हमेशा बोलते हैं मनी एंड स्पिरिचुअलिटी, जिसे हम बोलते हैं मॉन्क। व्हेन मनी एंड मॉन्क कम टुगेदर देन देयर इज ट्रांसफॉर्मेशन। सर, ये सूत्रा का कौन कौन सा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, क्या होने वाला है? ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है। इसे आप www.theindiansutras.com से खरीद सकते हैं। इसे आप यहाँ पे भी स्टॉल लगा हुआ है, वहाँ से भी आप ले सकते हैं। और इसका आपका जो प्राइस है,
ये प्राइस कंप्लीटली डोनेशन के लिए यूज़ होता है। इस डोनेटेड मनी के साथ हम एक्टिविटीज़ करते हैं, जैसे आप जब किमोनो खरीदते हो तो किमोनो से 35 औरतें, इनका बिजनेस मतलब इनको हम काम देते हैं। फिर प्लस जब आप ये खरीदते हो हम वो पाम लीफ वालों को काम देते हैं। कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्लस अपनी कल्चर को संभालना, ये दोनों काम होते हैं इससे। इसमें केवल प्रज्ञा पारमिता सूत्र है? नहीं, और भी है? प्रज्ञा पारमिता सूत्र है। अभी जैसे इन्होंने कहा 84 वर्सेस ऑफ भगवत गीता ओरिजिनल, ये 700 वाली नहीं, ये 84 जो पहली वाली वर्सेस है वो है। उसके साथ हमारे आ रहा है कि सतीपट्ठान सूत्र, फिर महाअन्नपाना सूत्र, विमल कीर्ति निर्देश सूत्र, उसके बाद आएगा आपका एकोत्तरा अगामा का पूरा सीरीज, मतलब करीबन 52 वॉल्यूम्स। एक वॉल्यूम में करीबन ऐसे आपको 25 से 30 सूत्र होते हैं और बड़े बड़े हैं। पूरा का पूरा एकोत्तर अगामा ट्रांसलेट हो चुका है। उसके बाद संयुक्त अगामा ट्रांसलेट होने वाला है। उसके बाद मध्यम अगामा ट्रांसलेट होने वाला है। दीर्घ अगामा ट्रांसलेट होने वाला है। उसके साथ निकायास पूरा पाली वाला, पूरा का पूरा चारों जो हम बोलते हैं ना कि त्रिपिटका, वो पूरा त्रिपिटका आपको इसमें मिलेगा।